इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही नहीं सुनी जा रही है। भाजपा समर्थक मंत्री सिंधिया समर्थक की नहीं सुनते और सिंधिया समर्थक मंत्री भाजपा समर्थकों की नहीं सुनते। 2018 के पहले भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह सड़क पर कभी नहीं उतरता था, लेकिन 2020 से जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिराई है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह अंदर से भी बाहर आ जाता है। पहले गोविंद सिंह राजपूत, गोपाल भार्गव और शिवराज समर्थक मंत्री भूपेंद्र सिंह में ठनी थी। अब जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं, और कृषि मंत्री कमल पटेल शिवराज सिंह के समर्थक माने जाते हैं, उनके बीच गुत्थम गुत्था हो गई है। गोपाल भार्गव भूपेंद्र सिंह का मामला केंद्रीय नेतृत्व के सामने जब गया, तब जाकर मंत्रियों की आपस की कड़वाहट डर के मारे दूर हुई। सत्ता और संगठन के लोग चाहते हैं कि 2023 का मिलजुल कर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन नेताओं के अहंकार आपस में इस तरीके से टकरा रहे हैं कि एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है, एक को सुधारो तो दूसरा बिगड़ जाता है, एक का झगड़ा खत्म करो तो दूसरे का शुरू हो जाता है। इस समय जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल के बीच में मल्ल युद्ध शुरू हो चुका है। व्यापारियों की ठगी के शिकार हुए अपने ही विधानसभा क्षेत्र के किसानों की उपज का भुगतान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट नहीं करवा पा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिख दिया है। अब सवाल यह उठता है कि शिवराज सिंह का मंत्री उन्हीं को पत्र लिख रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल को भी तुलसी सिलावट बता चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। किसानों की पीड़ा देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मंत्री सिलावट के मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अमित चौरसिया ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि शिवराज जी, क्या सिंधिया समर्थक मंत्रियों की आपके सरकार में पूछ परख खत्म हो गई है या फिर किसानों के प्रति आपकी हमदर्दी महज दिखावा है? तुलसी सिलावट अपनी विधानसभा के पीड़ित किसानों के मुआवजे के लिए कमल पटेल सहित मुख्यमंत्री से बीते 1 वर्ष से गुहार लगा रहे हैं। यह पत्र बता रहा है कि सरकार और संगठन में अंतर्कलह का भीषण द्वंद्व छिड़ा हुआ है। श्रीमंत के खिलाफ भाजपा लामबंद हो गई है। दरअसल करीब 4 साल पहले 2019 में सांवेर विधानसभा क्षेत्र के 186 किसानों ने इंदौर के खंडेलवाल परिवार की 5 व्यापारिक फर्मों में गेहूं बेचा था। व्यापारी गेहूं खरीदते रहे और किसानों को आश्वासन देते रहे कि कुछ दिन में भुगतान कर देंगे। इस बीच व्यापारियों की नीयत में खोट आ गया और कुछ भुगतान करके किसानों का पैसा रोक लिया। कुछ दिन इंतजार करने के बाद परेशान किसानों ने मंडी समिति और जिला प्रशासन को शिकायत की। किसान संगठनों ने उपज का भुगतान कराने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर कई विधायकों, मंत्री सिलावट, भाजपा नेता विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी सहित सभी जनप्रतिनिधियों को भुगतान कराए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिए। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वे स्वयं इस मुद्दे को देख रहे हैं। 2023 चुनावी साल है, इसलिए किसानों ने भी नेताओं के ऊपर दबाव बना दिया है। यदि फसल का भुगतान नहीं हुआ तो इसका खामियाजा 2023 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। दरअसल 4 साल पुराना मामला चुनावी साल में नेताओं के लिए सरदर्द बन रहा है। सांवेर विधानसभा सहित जिले के 186 किसानों का मंडी व्यापारियों पर करीब 3.25 करोड़ रुपए बकाया है। लक्ष्मी नगर अनाज मंडी इंदौर में एक व्यापारी परिवार ने 4 साल पहले किसानों से हजारों क्विंटल गेहूं खरीदा था, लेकिन भुगतान किए बिना ही भाग गया। FIR हुई लेकिन रिकवरी नहीं हो सकी। संपत्ति नीलामी के जरिए मात्र 74 लाख रुपए मिले, बाकी 2 करोड़ किसानों को आज तक नहीं मिल सका है। व्यापारी परिवार ने इन फर्मों के अलावा अपने नौकर के नाम से एक और फर्म राधे श्याम ट्रेडिंग कंपनी बना रखी थी। इस फर्म के जरिए उसने सांवेर क्षेत्र के किसानों से हजारों क्विंटल गेहूं खरीदा था। किसान चाहते हैं कि मंडी व्यापारी लाइसेंसी होते हैं तो मंडी निधि से उनका भुगतान कराया जाए, बाद में उसका एडजस्ट व्यापारियों से वसूल कर सकते हैं। अब सिलावट ने एक बार फिर चुनावी साल में यह बात उठाई है। पीड़ित किसानों का कहना है
कि सिलावट इससे पहले भी 2019 में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहते हुए यह पत्र लिख चुके हैं, लेकिन न तब कुछ हुआ और न अब हो रहा है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि यह अकेले इंदौर जिले का मामला नहीं है, कई जिलों में किसानों का पैसा इसी तरह से व्यापारियों ने अटका रखा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है। मुझे किसी के पत्र की जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे मामले को खुद ही समझकर जल्दी इसका निपटारा करूंगा। व्यापारियों ने अगर किसानों के साथ धोखाधड़ी की है तो जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे और किसानों को पूरा पैसा दिलवाएंगे। सीएम को पत्र लिख के जो पीड़ा बताई गई है उस समस्या को लेकर हमें जानकारी नहीं है। सिंधिया गुट के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कृषि मंत्री कमल पटेल पर पत्र लिखकर अप्रत्यक्ष रूप से कमल पटेल पर हमला बोल दिया है। सिलावट का आरोप है कि वे किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री को अवगत करा चुके हैं, इसके बावजूद वे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मंत्री ने चिट्ठी में कहा है कि इस मंत्री कमल पटेल को भी पत्र लिख चुका हूं, पर किसानों का भुगतान अभी नहीं हुआ है। चिट्ठी सामने आने पर मंत्री सिलावट ने कहा कि जल्द ही किसानों को साथ ले जाकर मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा। दूसरी तरफ पटेल ने इन आरोपों का प्रतिवाद करते हुए कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आप विशाल खबर देखने के लिए www.visalkhabar.com, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।